हेलो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या जिसे रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इसकी डेरिवेशन को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मीनिंग क्या है। अगर उसकी कोई वैल्यू आती है आपके पास तो उस वैल्यू से क्या मतलब है। अगर जैसे हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की 3 वैल्यू आई, उसका क्या मतलब होगा। इन सब चीजों को लास्ट पे हम समझेंगे, पहले डेरिवेशन होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अभी हम यहां पे ले लेते हैं दो चार्जेस Q1 Q2 और इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होगा R। तो हमें पता है कि फोर्स कैसे निकालनी है इनके बीच। हम यहां पे यूज करेंगे कोलम्स लॉ। हम लिखेंगे F नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे हमें पता है एप्सिलॉन नॉट लिखना है क्योंकि हम स्पेस की बात कर रहे हैं, और इसी वजह से मैं यहाँ पे भी एफ नॉट लिख देता हूं क्योंकि फोर्स की बात हो रही है स्पेस के अंदर। तो अब हम क्या करते हैं, चार्जेस वही हैं, डिस्टेंस उनके बीच में वही है, सिर्फ हम इनके बीच का मीडियम बदल देते हैं। अभी तक ये वैक्यूम में था, तो अब हमने मीडियम बदल दिया। वो मीडियम कोई भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, गिलास हो सकता है, कोई भी मीडियम है जो इसके बीच में हमने लाया है। तो अब जो फोर्स लगेगी इनके बीच में उसको m से लिखेंगे, मतलब मीडियम के लिए वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ पे एप्सिलॉन खाली आएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बाकी सारा सेम रहेगा, सिर्फ ये बदलेगा। अब देखिए, यहां पे मैं इन दोनों का रेशो लूंगा। रेशो कैसे लेंगे, F नॉट अपॉन एफ एम, दोनों साइड इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, इसको इसके साथ और इस साइड इसके साथ। तो हमारे पास बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखिए, ये और ये कट जाएगा, 4 पाई और 4 पाई कट जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन एप्सिलॉन। तो इसको जब हम सीधा करेंगे ये बनेगा हमारे पास 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1। ये होगा हमारे पास एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसको मैं थोड़ा सा मिटा लेता हूं। ये बनेगा हमारे पास एफ नॉट अपॉन एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी को कहा जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन, इसी को कहा जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या इसी को कहा जाता है रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। अब हम इसको समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, इसकी अगर हमारे पास कोई वैल्यू आएगी उसका मीनिंग क्या है। देखिए, सबसे पहली बात तो आप देख रहे हैं ये एक रेशो है, दो क्वांटिटीज का रेशो। अभी मैं कहूंगा कि आपका वेट जो है वो है 50 kg और दूसरा जो आपके साथ वाला है उसका वेट है 25 kg। अब मैं आपसे पूछता हूं, बताओ आपका वेट जो है इससे कितना ज्यादा है। सिंपल सा क्वेश्चन। तो आप क्या करेंगे, 50/25, आप कहेंगे 2 गुना, 2 टाइम्स ज्यादा है इससे वेट। वैसे ही आप देखिए यहाँ पे एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब ये कि एप्सिलॉन की वैल्यू इससे कितनी ज्यादा है। जो वैक्यूम है उसमें जो परमिटिविटी है उसके मुकाबले उस मीडियम की कितनी ज्यादा वैल्यू है परमिटिविटी की। जैसे अगर ई नॉट की हमें पता है, अभी मैं सिर्फ यहाँ पे एग्जांपल के लिए ई नॉट की वैल्यू ले लेता हूं 2 और ई की वैल्यू ले लेता हूं 5। किसी मीडियम के लिए 5 होगी, या 6 ले लेते हैं। तो हम लिखेंगे इसे 6/2, इसका मतलब होगा 3। इससे मतलब ये होगा कि जो स्पेस के लिए ई की वैल्यू, ई नॉट की वैल्यू है, और मीडियम के लिए मीडियम की वैल्यू 2 गुना ज्यादा है स्पेस की वैल्यू से। तो अब देखिए, ये तो आ गया, ये इसका रेशो है। अब हम थोड़ा सा और एक स्टेप आगे चलते हैं और ये समझते हैं कि अगर जैसे अभी आपके पास 3 वैल्यू होगी, और इससे क्या समझा जा सकता है, या 5 वैल्यू निकलती है उससे क्या समझा जा सकता है। और तो देखिए, हम यहां पे क्या करेंगे, ये जो हमारे पास फॉर्मूला है एफ नॉट अपॉन एफ एम इज इक्वल टू के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखिए, अभी हम मान के चलते हैं कि हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू किसी मीडियम के लिए 4 आ रही है। क्या मतलब होगा, इससे क्या समझेंगे कि आप 4 वैल्यू क्या है। देखिए, यहां पे मैं डाल देता हूं एफ नॉट अपॉन एफ एम इज इक्वल टू 4। इसको ऐसा कर देते हैं,
इसको मैं इधर ले लेता हूं और इसको इधर, F0/4 इज इक्वल टू FM। इस इक्वेशन से क्या समझते हैं हम ये समझते हैं इस इक्वेशन के से जो फोर्स स्पेस के अंदर लग रही थी, मतलब वैक्यूम में लग रही थी, और जब उन्हीं चार्जेस को हमने मीडियम में रखा तो फोर्स जो है वो उस पहली वाली फोर्स का 1/4 पार्ट ही रह गया। अगर स्पेस में फोर्स दो चार्जेस के बीच में मानो 100 न्यूटन लग रही थी, 100 न्यूटन फोर्स लग रही थी स्पेस के अंदर दो चार्जेस में, अब हमने मीडियम बीच में डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है। अब जो फोर्स उन दो चार्जेस के बीच में लगेगी वो 100/4 लगेगी, मतलब 25 न्यूटन। मतलब जितनी पहले लग रही थी उसका चौथा हिस्सा, 1/4 ही लगेगी उसका। वैसे ही अगर हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 या कोई नंबर आता है, उसका मतलब ये होता है सिंपल में कि जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी उसी हिसाब से फोर्स जो है वो मीडियम के अंदर दो चार्जेस में वो डिक्रीज होगी। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की वैल्यू 10 है, इसका मतलब मीडियम के अंदर फोर्स जो है वो 1/10 ही लगेगी वैक्यूम के मुकाबले। वैक्यूम में अगर 100 लग रही थी तो इसमें 1/100/10 लगेगी मीडियम के अंदर। अब यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं वाटर की। वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो होता है 81 होता है वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब हम देखें, दो चार्जेस हैं आपके पास स्पेस के अंदर इनके बीच में कुछ फोर्स लग रही है, मानो F लग रही है फोर्स, F0, जो भी इसकी वैल्यू होगी। तो आप यहां पे क्या करेंगे, F0/K इज इक्वल टू FM। तो मीडियम में कितनी फोर्स लगेगी ये देखना चाहते हैं। वाटर के अंदर अगर इन्हीं दो चार्जेस को रखा जाए सेम डिस्टेंस के ऊपर तो फोर्स कितनी लगेगी, देखिए वो होगी F0/81। क्या समझे हम यहां से हम ये समझते हैं कि FM जो होगी वो इस फोर्स का 81th पार्ट होगा। मतलब अगर ये फोर्स 81 है ऊपर वाली, तो जो मीडियम में फोर्स लगेगी वो 1 रहेगी। मतलब इसके आप 81 पार्ट्स कर दो, जो बचेगा वो फोर्स लगेगी मीडियम के अंदर। तो आप देख रहे हैं वाटर जो है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है बहुत हाई होता है, जैसे हमने देखा 81। इसीलिए वाटर को जो है यूज किया जाता है। आपने देखा होगा बहुत बार HCl या H2SO4 को वाटर में डाला जाता है डिसोशिएट करने के लिए, तोड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो बहुत वीक होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इसमें तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये अगर जो भी डाउट होगा उसके बारे में हम एक वीडियो बना देंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछिए। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।